हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। ओलंपिक्स में इतिहास रचा गया, एक नया ओलंपिक्स रिकॉर्ड बना और रिकॉर्ड बनाया अरशद नदीम ने। उन्हीं अरशद नदीम ने हिंदुस्तान का सपना भी तोड़ा। नीरज चोपड़ा जो भारत की सबसे बड़ी मेडल होप थे और जहां पर गोल्ड की बात हो रही थी कि बैक टू बैक गोल्ड मेडल लेकर आएंगे नीरज चोपड़ा, उनका सपना भी अरशद नदीम ने तोड़ा और इतिहास रचा। लेकिन अरशद नदीम की बात क्यों करना जरूरी है? पाकिस्तान के डेफिनेटली इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद वो नंबर 1 स्पोर्ट्स पर्सन तो बन गए, लेकिन ये वो अरशद नदीम हैं जिनके पास जेवलिन खरीदने तक के पैसे नहीं थे। यानी कि ओलंपिक्स जाने से पहले की ही बात है, कोई बहुत पहले की पुरानी बात नहीं है ये। और वहां पर उन्होंने बताया था कि कैसे तकरीबन 2015 से वो सेम जेवलिन से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसकी हालत अब उतनी ठीक नहीं है, लेकिन इतने बड़ी मेडल होप होने के बावजूद पाकिस्तान की अगर आप देखते तो इस ओलंपिक्स में इकलौती मेडल होप, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जितवा चुके हैं, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, 90 मीटर का जो बैरियर जो बहुत बड़ा माना जाता है जेवलिन में, उसको पार कर चुके हैं। लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे थे स्पॉन्सरशिप्स के लिहाज से भी, और साथ ही साथ ये आप सोच लीजिए उनकी स्थिति ऐसी थी कि वो एक जेवलिन भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये कहानी उनके जज्बे की है, उनकी स्पिरिट की है, क्योंकि पिछले ओलंपिक्स में भी जब उनकी एंट्री हुई और वहां पर वो टॉप 5 में नजर आए, तब पूरी दुनिया हैरान थी कि पाकिस्तान में एक ऐसा एथलीट है। और शायद पाकिस्तान में भी काफी लोग उन्हें उतना नहीं जानते थे। उस बिल्डअप के दौरान आपने देखा होगा कि उनको बहुत ही साधारण ट्रेनिंग फैसिलिटीज थी, उतनी बेहतर सुविधाएं नहीं थी। हालांकि इस ओलंपिक से पहले भी जो उनके स्पॉन्सर्स थे, उनके साथ जब उन्होंने करार किया और फाइनली जब उन्हें स्पॉन्सर्स मिल पाए, तो उनकी शर्त यही थी कि मैं ये चाहता हूं कि मेरी ट्रेनिंग हो पाए, और उसके लिए वो विदेश जाना चाहते थे। तो ये कुछ करार थे जो उन्होंने किया। लेकिन इस ओलंपिक्स में उन्होंने क्या किया? कॉमनवेल्थ में जब गोल्ड मेडल जीते अरशद नदीम, तो उस दौरान आपको पता है कि नीरज चोपड़ा वहां पर नहीं थे, जिसका जिक्र उन्होंने भी किया। उन्होंने कहा कि मैं नीरज को मिस कर रहा हूं। यहां पर दोनों के बीच बड़ी अच्छी दोस्ती है, एक हेल्दी राइवलरी तो चल रही है, लेकिन यहां पर संबंध काफी अच्छे हैं दोनों के बीच। और उन्होंने यही उम्मीद करी थी कि नीरज जल्द से जल्द जो है वो फिट हो जाएं, रिकवर कर जाएं, वापस आएं, और साथ में वो कंपीट करना चाहते थे। और इस बारी अगर हम बात करें पेरिस ओलंपिक्स की, और वहां पर कंपीट कर भी रहे थे, लेकिन अरशद नदीम ने मुकाबला कुछ ऐसा बना दिया कि वहां पर कंपटीशन था ही नहीं। एक नजर जो है स्कोर्स पर डाल लेते हैं किस तरीके से रही। और द मोमेंट अरशद नदीम ने अपनी दूसरी थ्रो, जो कि उनकी पहली एक तरीके से लेजिटिमेट थ्रो रही, 92.97 मीटर मारी, वहीं पर कंपटीशन खत्म कर दिया था। यानी कि ऐसा लगा कि भाई इसके बाद कोई भी अब गोल्ड के लिए कंपीट नहीं कर सकता। हालांकि अगर आप देखेंगे ओवरऑल, वैसे तो नीरज चोपड़ा सेकंड फिनिश करे हैं, लेकिन इस कंपटीशन की सेकंड बेस्ट थ्रो भी अरशद नदीम ने मारी, जो कि 91.79 थी, जो उनकी लास्ट अटेम्प्ट में आई। और ये दोनों जो अटेम्प्ट्स हैं, ये ओलंपिक रिकॉर्ड जो कि 90.58 था, उससे बेटर है। इवन अगर आप जो इनकी तीसरी थ्रो देख रहे हैं 88.72, ये इस कंपटीशन की 4th बेस्ट थ्रो रही, क्योंकि 3rd बेस्ट जो थी, अब आपको दिखा देते कि नीरज चोपड़ा की थ्रोज किस तरीके से रही। नीरज की थ्रोज जो हैं वो नजर डालते हैं, उसमें फाउल्स भी रहे काफी बारी, उन्होंने खुद ही वो लाइन क्रॉस कर दी थी जब थ्रोज उनके उतने बेटर नहीं रहे। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि अरशद नदीम की दूसरी थ्रो ने दबाव बहुत बना दिया था। नीरज की जो एक लेजिटिमेट थ्रो आई, जो सेकंड थ्रो थी, वो थी 89.45। इसके बाद वो पम्प्ड अप नजर आ रहे थे। और अगर ओवरऑल बताऊं मैं, तो ये कंपटीशन की 3rd बेस्ट थ्रो रही थी। पहली 2 थ्रो जो बेस्ट रही, वो नीरज से बेटर जो उनकी निकली थी, वो थी अरशद नदीम की, और फिर चौथी थ्रो भी उनके नाम पर थी। लेकिन प्रेशर डाल दिया था वहां पर अरशद नदीम ने, और मुकाबला उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा कर दिया था कि गोल्ड तो निकल चुका है, अब लड़ाई जो है सिल्वर और ब्रॉन्ज की है। लेकिन नीरज ने इतना इंश्योर किया कि सिल्वर जो है वो वहां पर सिल्वर के साथ फिनिश करें। पीछे आप देख रहे हैं गोल्ड पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला इंडिविजुअल गोल्ड नीरज चोपड़ा की अचीवमेंट्स में कोई कमी नहीं होती। नीरज चोपड़ा पिछले ओलंपिक्स में गोल्ड, इस ओलंपिक्स में सिल्वर, और अगले ओलंपिक्स में भी जैसे नीरज की फॉर्म है, परफॉर्मेंस है, फिटनेस है, आपको पूरी उम्मीद है कि अगले ओलंपिक्स में भी नीरज चोपड़ा एक मेडल हो भारत के लिए रहेंगे। और उनको अब और मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपको दिख रहा है कि कंपटीशन जो है, अब अरशद नदीम भी 90 पार, 92.97, अनरियल, अनबिलीवेबल। और तीसरे नंबर पर रहे ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स, जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी अपना नाम कर चुके हैं, जीत चुके हैं, और इस बारी कंपटीशन टफ माना जा रहा था। और पाकिस्तान का झंडा इन्होंने उस स्टेज पर तो ऊपर किया ही क्या, साथ साथ एक इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी चल रही होती है, वहां पर भी नीरज के ऊपर इन्होंने पहली जीत एक तरीके से हासिल की, और एक गोल्ड के चलते, क्योंकि भारत के पास गोल्ड नहीं है, तो मेडल टैली में भी पाकिस्तान भारत से ऊपर हो चुका है। तो ये पूरी कहानी थी अरशद नदीम की, कैसे उनके जज्बे ने, उनके हौसले ने, उनकी हिम्मत ने बिना किसी सपोर्ट के
चाहे आप फेडरेशन का कहें, गवर्नमेंट का कहें, स्पॉन्सर्स भी नहीं थे, लेकिन उनकी हिम्मत, उनके जज्बे को सलाम की। उन्होंने इतिहास रचा और 92.97 की थ्रो ने तो मेडल दिलाया। जो आखिरी थ्रो, जहां की कंपटीशन फिनिश हो चुका था, उनको पता था वो गोल्ड जीत चुके हैं, उसके बाद में उनकी 91 पॉइंट आई, जो अगेन एक और ओलंपिक रिकॉर्ड, यानी कि ओलंपिक रिकॉर्ड को वहां पर उन्होंने 2 बार ही बेटर कर दिया। अब अपना ही रिकॉर्ड इनके सामने, और इन्होंने ये भी कहा था कि मैं अब टारगेट करूंगा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है मैं उसको भी बीट करूं। तो देखते हैं कैसे चलता है। हालांकि ये आपको बता दें कि अब नीरज और अरशद नदीम की राइवलरी पर भी सबकी नजर रहेगी। 2 बेस्ट परफॉर्मर्स हैं जेवलिन में अगर हम बात करें, और लगातार हमने देखा है काफी अच्छे रिलेशन भी इनके बीच, और कॉम्पिटिशन भी आपको ग्राउंड में जो है उतना ही तगड़ा देखने को मिल रहा है। तो ये पूरी अपडेट थी। अभी के लिए आपसे इजाजत लेते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब जरूर करें।